अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, में सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम की कहानी। हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम अजीम पैगंबर नूह अलैहि अस्सलाम की औलाद में से थे। उन्हें अल्लाह ताला ने कौम सुमुद की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया था। ये एक कदीम कबीला था जो अल हजर में आबाद हुआ। अब मदीन साले के शहर के नाम से जाना जाता है, जो शुमाल मगरबी अरब में वाक़ है। कौम सुमुद पिछली जमात के जानशीन थे, जिन्हें आद कहा जाता था। जैसा कि हमने हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम के क़स्से में मज़ीद तफसील से ज़िक्र किया है कि कौम आद एक इंतहाई ताकतवर और दौलतमंद कौम थी। वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और लंबे लंबे तामीर किए गए थे। वो बेहतरीन मेमार भी थे, बुलंद व बाला मीनार तामीर करने वाले भी थे। ओएतेले ने उनके तकब्बुर की वजह से उनका ज़वाल किया जब उन्होंने हज़रत हूद अलैहि अस्सलाम की तंबीहात को बार बार रद्द किया। कुरान में ज़िक्र है फ़ेम वायात फ़ेसते उबेरावन फ़लेरज़न गन लेहकनो ओयके अलावन मिन इशदाउम नेवा के वा एवेलिम खिलमे लाला के याम एवा इशदाउम नियाम कावे वावे नावन नया इजहदाउए फ़ामा कदोन फ़ास्त बारू फुल अर्दी बुग़ज़ियर हक़ी व कालो मन अशद मिना कुवातन ओलिम रा अनुल्लाजी खुल्क हम एवा अशुद मन हम कुवतनो कानो बेतना जेडू। उर्दू तर्जमा। रही आद तो उन्होंने ज़मीन पर नाहक तकब्बुर किया और कहा कि हमसे ज़्यादा ताकत में कौन है। क्या उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे ताकत में बड़ा है, लेकिन वो हमारी निशानियों को झुठलाते थे। सूरा फसीलत 41-15। आज की तहजीब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। इसके अलावा इसके वजूद का कोई निशान बाकी नहीं बचा था जिसका जिक्र कुरान ने किया है। ताहम अहराम को पीछे छोड़ने वाले फ़िरौन की तरह कौम सुमुद की तामीर करदा इमारतें और मकामात आज भी हमारे लिए निशानी के तौर पर मौजूद हैं। एलम तेरे वेफ़े फ़ेलेर बावे बनायाद नरे में ज़ैत लनमियान ले लेम आखिलक नस्ला से अबू आयाफ लबन ले लोयाफ ने खरे बिलुयान ओफ नराय विनेज़ लेओतेयान लेउज़ने एते गेवन लबन लेन फ़े उते बे सेरावन फ़ने आलफ़े से बेरावन फ़े आलफ़े से बे से बेरावा ऐज़िया आलम तेरा कफ़ा फ़ाइला रबू का बियाद 6 आमयासिल आयात 7 अल्लाह ताला लिम यखलक मुस्लिफुल बिलाद 8 ओ समोदिल्लाज़ीना जब सखरा बिलविद 9 ओ फ़िरौना ज़िल उतद 10 अल्लाह ताला फुल बिलाद 11 फ़ा इक्सल फ़ी हल फ़साद 12 फ़साबा अलैहिम रबू का सौत इज़ब 13। उर्दू तर्जमा। क्या तुमने गौर नहीं किया कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया सलूक किया, शेख इरम के साथ जो बुलंद सतूनों वाले थे। 7 इन जैसे लोग ज़मीन में कभी पैदा नहीं हुए थे। 8 और सुमुद के साथ किसने वादी में पत्थर तराशे। 9 और दाव के मालिक फ़िरौन के साथ। 10 सब जिन्होंने ज़मीनों में जुल्म किया। 11 और इसमें फ़साद को बढ़ा दिया। 12 तो तेरे रब ने उन पर अज़ाब का कूड़ा बरसाया। 13 सूरा फजर नवासीर 6-13। मज़ीद बरा कुरान की 15 और सूरत उनकी कहानी के उन्वान से सूरत अल हजर के बाद मुख्तस की गई है, जिसका मतलब है पत्थर का लैन। ये इस बात का हवाला है कि वो बड़े पथरीले पहाड़ों में अपने घरों, मंदिरों और मकबरों को किस तरह तराशते थे। कौम आद के जानशीन होने के नाते वो अल्लाह के बारे में जानते थे और ये ख्याल किया जाता है कि वो असल में एक अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता गया और उन्होंने मादी कामयाबी हासिल की, वो भी अपनी बर्तरी पर यकीन करने का शिकार हो गए। उनकी कामयाबी ने उन्हें गुमराह कर दिया। उन्होंने अपनी ताकतों की अलामत के लिए कले, मुजस्समे और आखिरकार बुत बनाए। अपनी पैदा करदा फरावानी को बांटने के बजाय वो गरीबों पर लालची और जालिम बन गए। कुरान ने सूरत अल-शोरा आयत 1-2-8-1-2-9 में आखिरत की ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते हुए दुनिया की ज़िंदगी से उनकी दिलचस्पी का जिक्र किया है। एते बनावने बनुआलो ने क्या एते अब ऐसावने और एते ते खजावने में से नए ले उआम ते खलादाओए एताबनूना बकिल जिन आयात तबसून 128 और ततखज़विना मिसन्ना ला अलाकम तक़िल्लून 129। उर्दू तर्जमा। क्या तुम हर बुलंदी पर दिल लगी करते हुए निशान बनाते हो। 129 सूरा अल-शोरा 26-1-2-8-1-2-9। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम सुमुद के दरमियान रहने वाले सिर्फ एक और आदमी नहीं थे।
इसने मुआशरे में एक आला मकाम हासिल करते हुए अपना नाम बनाया। वो एक अलग शख्सियत के मालिक थे और दियानतदारी की शोहरत रखते थे। कौम सुम्बद उनकी हिकमत और खूबियों की वजह से उनका एहतराम करते थे और उन्हें अपना रहनुमा मुकर्रर करने के लिए तैयार थे। ये वो दौर था जब अल्लाह ताला ने साले को नबुव्वत से नवाजा। इस वही के साथ ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर तनकीद शुरू कर दी जिसकी वो इबादत करते थे और उन्हें तौहीद खुदा की वहदानियत की तालीम देने की कोशिश करते हुए कहा, हे मेरे कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें ज़मीन से निकाल कर इसमें बसाया, बस इससे मुआफ़ी मांगो और उसकी तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब करीब है दुआओं का कबूल करने वाला। सूरा हूद आयत 61। इस बयानबाजी से अवाम को मायूसी हुई। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का एहतराम करते थे लेकिन उनके नए पैगाम को नापसंद करते थे। उन्होंने कहा, ए सालेह, इससे पहले तुम हम में से एक वदाबंद थे। क्या आप हमें उनकी इबादत करने से मना करते हैं जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? और जिस चीज़ की तरफ आप हमें बुला रहे हैं इसके बारे में हम यकीनन परेशान कुन शक में हैं। सूरा हूद आयत 62। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरह अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा अंबिया को बचपन ही से बेहतरीन अखलाक का नमूना बनाने के लिए अच्छे अखलाक की परवरिश की। जो उनको उनकी वही से पहले जानता था वो उनसे मोहब्बत और एहतराम करता था। नबुव्वत से पहले पूरी कम्युनिटी उनके उर्फी नाम से जानती थी, जिसका मतलब है काबिल एतमाद। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मामला था जो जल्द ही लोगों की तरफ से मुंतखब करदा रहनुमा बनने वाले थे। लेकिन जब उन्हें अल्लाह का पैगाम मिला तो वो मायूस हो गए। फिर लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि तुम हम में से एक वदा खिलाफ थे। लेकिन सब ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुंह नहीं मोड़ा। चंद मामूली लोग थे जो उनके पैगाम के खुलूस से मुतासिर हुए। उन्होंने अशराफिया के बरक्स सच्चाई को देखा, आला रहन सहन और रुतबे की चमक से अंधा होकर। उनके मामले में दौलत और ताकत दरअसल एक रुकावट के तौर पर काम करती है जिससे वो तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को दीवाना पागल करार देना उनके अपने गैर अखलाकी तर्ज़ ज़िंदगी का मुकाबला करने से कहीं ज़्यादा आसान था। सालेह अलैहिस्सलाम कौम सुम्बिद को तबलीग करते रहे। उसने अक्ल और अक्ल के साथ बहस की और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर चंद और लोग उसके पैगाम पर अमल करने लगे। उसने दूसरों को परेशान कर दिया। उन्हें खदशा था कि अगर बिला मुकाबला छोड़ दिया गया तो हज़रत सालेह के पैरोकारों की तादाद बढ़ जाएगी। चुनांचे वो इसे हटाने के लिए इसके पास आए और कहा कि हम अपने बाप दादा की तरह उन्हीं माबूदों की इबादत करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कोई मौजिज़ा दिखा दें तो हम यकीन करेंगे कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। उनके लिए ये जाहिर है एक मजाक था। उन्होंने इस मुजज़े को इतना मुज़हका खेज़ बनाने का इरादा किया, उसे पूरा करना उसके लिए नामुमकिन था। चुनांचे कायदीन ने सालेह अलैहिस्सलाम को नीचे बिठाया और एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ इशारा करते हुए इसे दो हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा किया और अंदर से एक बहुत बड़ा वलवला और पुरकशिश ऊँट निकल आए। उन्होंने मज़ीद बेहतरी की, मज़ीद कहा कि यह भी एक खातून 10 माह की हामिला और पूरे शहर के लिए दूध पैदा करने के काबिल होना चाहिए। वो इस काम को नामुमकिन समझकर हंसे, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते पर लाने के लिए बेचैन और पुरज़्म थे। चुनांचे इसने अपने रब से दरख्वास्त की कि वो लोगों की हाजत पूरी करे। और वो दिन भी आया जब सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुजज़े के आने का मुशाहिदा करने के लिए जमा किया और सुम्वद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारी तरफ निशानी के तौर पर भेजी गई है। लिहाजा इसे छोड़ दो कि वो अल्लाह की ज़मीन में खाए और इसे कोई तकलीफ ना पहुँचाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। सूरा आराफ आयत 73। ऊँटनी एक जिंदा मौजिज़ा था जिसकी वजह से लोग हर गुजरते दिन के साथ इस्लाम कबूल कर रहे थे। कौम सुम्बद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से बड़े भूख वाले ऊँट के मुजज़े का मुतालबा किया था और अब वो मौजूद था।
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जिस शर्त से ख़बरदार किया वो ये थी कि अल्लाह ताला की निशानी को नुकसान ना पहुँचाएं। ऊँट को ज़मीन के अंदर आज़ादाना तौर पर खाने और तालाब से पीने की इजाज़त दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हम ऊँटनी को उनकी आजमाइश के लिए भेजने वाले हैं, इसलिए उनको देखते रहो और सब्र करो और उनसे कह दो कि कुएं का पानी आपस में बांटना है। इनको और ऊँटनी तो हर एक के पास पानी का हक है मुतबादिल तौर पर। सूरत अल-कमर आयत 28। कुफ्फार इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अल्लाह से निशानी मांगी थी और अब उसकी मौजूदगी से नाराज थे। ऊँटनी की आमद का मतलब था कि उन्हें अपने जानवरों के खाने पीने के निज़ाम-ओ-औकात को तब्दील करना पड़ा, जो उन्हें परेशान कुन मालूम हुआ। जब वो अपने रिवर से ज़्यादा चरती और पीती थी तो शिकायत करते थे। जब ऊँटनी दूसरे जानवरों के करीब जाती थी तो इसकी जसामत और रंगत से खौफजदा होकर भाग जाती थी। बुनियादी तौर पर ऊँट एक जिंदा अलामत था उनके मुसलसल गलत कामों की मुस्तकिल याद दहानी। फिर कुरान ने जिक्र किया जब इनमें से सबसे ज्यादा शरीर ऊँटनी को मारने पर उकसाया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उन्हें तंबीह की कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पीने की बारी को परेशान न करो। सूरत अश-शम्स आयत 12-13। बस्ती का एक काफिर मुतहर्रिक हो गया और ऊँट को गिराने की साजिश करने लगा। अपने मकसद के लिए 8 दीगर साथियों को जमा करते हुए उसने पूरे शहर की हिमायत भी हासिल की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सख्त अजाब के इंतबा को यकसर नज़रअंदाज करते हुए वो अपने मिशन पर रवाना हो गए। शहर के लोगों ने इसे एक वाज़ेह फतह के तौर पर देखा और मर्दों के लिए ज़ोर से खुशी का इजहार किया। वो ऊँटनी को ज़बह करने और उसका गोश्त खाने चले गए। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो लोगों को खबरदार करने के लिए जल्दी की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि इस सालेह अगर तो रसूलों में से है तो हमारे पास वो वदा ले आओ जिसका तो हमसे वदा करता है। सालेह ने जवाब दिया, 3 दिन तक अपने घरों में मज़े करो, ये एक ऐसा वदा है जिससे इनकार नहीं किया जाएगा। सूरा हूद 11:65। काफिरों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ताना दिया और उनसे अजाब में जल्दी करने को कहा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम भलाई से पहले बुराई को क्यों ढूंढते हो? तुम अल्लाह से मुआफ़ी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने जवाब दिया कि हम आपको और आपके साथ वालों को नहुसत की अलामत समझते हैं। सालेह ने कहा, तुम्हारी शगुन अल्लाह के पास है, लेकिन तुम आजमाइश में पड़ने वाले लोग हो। सूरा निमल आयत 46-47। अवाम ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो बदउनवानी के अपने मकसद के लिए पूरी तरह पुरज़्म थे। 9 साजिशियों ने अगले नबी को कत्ल करने के लिए बुलाया। आपस में अल्लाह की कसम खाओ कि हम उसे और उसके घर वालों को रातों रात कत्ल कर देंगे। फिर हम इसके अंजामकार से कहेंगे, हमने इसके ख़ानदान की तबाही का मुशाहिदा नहीं किया और हम सच्चे हैं। सूरा निमल 27-49। इसी दौरान अल्लाह ताला ने कौम सुम्बुद के लिए एक तदबीर फरमाई और उन्होंने एक तदबीर की और हमने एक तदबीर की, हालांकि वो समझते भी नहीं थे। सूरत अल-नमल 27-50। चुनांचे इसने सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैरोकारों को जमा करके शहर से निकल जाएं। ये इन तमाम लोगों का मामला है जो मौजिज़ात मांगते हैं और जब वो ज़ाहिर होते हैं और वो अपनी मुखालफत में जारी रहते हैं तो वो तबाह हो जाते हैं। याद करो जब लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ईसा इब्न मरियम, क्या तुम्हारा रब हम पर आसमान से खाने का दस्तरखान उतारने को तैयार है? सूरा माइदा आयत 112। ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। फिर अल्लाह साबहनया ओएतेले की तरफ मुतवज्जे हुआ, आसमान से बेहतरीन खाने की तलब की, तो अल्लाह साबहनया ओएतेले ने जवाब दिया, Kele lelewe annu maneznulaya ueleom femenel eufar bedam nuam fennu aiznubaya eze abalewe maneznulaya ueleom alemne. Kele le annu menaze alaile kama feme ekafara beadam nakama feane aiznubave ava aiznubelya eze obaya ava ihyademne alalemnen. हिस्सा 15। उर्दू तर्जमा।
बेशक मैं इसे तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन तुम में से जो इसके बाद कुफ्र करेगा तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो मैंने दुनिया वालों में से किसी को नहीं दिया। सूरा माइदा आयत 115। इस दिन कुफ्फार सुम्बुद का कोई साथी ना था। वो अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हो चुके थे। इसी दौरान अल्लाह के फजल से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को बचा लिया। वो अपनी कौम की तबाही का मुशाहिदा करने के लिए एक दिन अल-हजर में वापस आया और भारी दिल से कहा, ए मेरी कौमें ने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हें नसीहत की थी, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। सूरा अराफ आयत 79। जदीद दौर अल-हजर। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, जब हम गज़वा तबूक के लिए जा रहे थे और जब हम हजर के रहने वालों के मकाम पर पहुंचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के बाशिंदों के बारे में फरमाया, अल हजर हमारे लिए इन लोगों की रहाइश गाहों में इस वक्त तक दाखिल ना होना जब तक कि तुम रोते हुए दाखिल ना हो, लेकिन अगर तुम रोते हुए ना जाओ तो उनके पास मत जाओ, वरना तुम पर वो मुसीबत नाजिल होगी जिसमें ये लोग मुब्तला थे। आज अल्लाह की तरफ से ये निशानियां बाकी हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ततीलात से लुत्फ अंदोज करने के लिए नहीं, बल्कि हमें उन जगहों पर रोते हुए वापस आना चाहिए, इस मानी में कि एक याद दहानी अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए होना चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूफ़ानी बादलों को देखते तो आप आगे पीछे भागते और जब बारिश होती तो आप आराम करते। उन्होंने कहा, मैंने इसके बारे में अब से कुछ कहा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे क्या मालूम, हो सकता है ऐसा ही हो जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और जब उन्होंने इसे बादल की तरह अपनी वादियों के करीब आते देखा तो कहने लगे कि ये एक बादल है जो हम पर बारिश ला रहा है, लेकिन हूद ने जवाब दिया, बल्कि ये वही है जिसके लिए तुम बेसब्री थे, आंधी, इसके अंदर दर्दनाक अज़ाब। अल-अमल टॉप चैनल देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बरा करम अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और अल्लाह से अजर हासिल करें।